अगर मैं कहूं कि महाभारत की सबसे डरावनी रात अंत नहीं थी बल्कि शुरुआत थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि इसी रात अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर धृष्टद्युम्न, शिखंडी और पांचों पांडवों के पुत्रों को मार डाला और उसी पर उसकी सजा शुरू हुई। कृष्ण ने उसके माथे की दिव्य मणि छिनवा दी, उसका घाव कभी भरने नहीं दिया और उसे सदियों तक इस धरती पर भटकने का श्राप दे दिया। सुबह जब पांडव शिविर लौटे तो वहां सेना नहीं बची थी और द्रौपदी ने अपने पुत्रों की मृत्यु देखी। उसी दिन पांडव अश्वत्थामा के पीछे निकल पड़े, पर उसे मार पाना आसान नहीं था। कथा के अनुसार जन्म से उसके माथे पर दिव्य मणि थी जो उसे रोग, भूख, प्यास और अधिकांश अस्त्रों से सुरक्षित रखती थी। अब कहानी पीछे जाती है। द्रोणाचार्य ने शिव की तपस्या कर रुद्रांश पुत्र का वर मांगा और जन्म के समय उसकी पहली ध्वनि घोड़े जैसी थी, इसलिए नाम पड़ा अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य ने उसे वही दिव्य अस्त्र शस्त्र विद्या दी जो उन्होंने कौरवों पांडवों को सिखाई, और कथाओं में आता है कि ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी उसे मिला। युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ते हुए कई बार पांडव सेनाओं को रोका और युद्ध के 14वें दिन उसने नारायणास्त्र छोड़ दिया। तब कृष्ण ने सबको हथियार नीचे रखने और शांत रहने को कहा, क्योंकि शस्त्र त्यागने से ही वह अस्त्र निष्फल हो जाता था। फिर वही मोड़ आया। युधिष्ठिर के अश्वत्थामा मारा गया वाले वाक्य से द्रोण ने शस्त्र रख दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा टूट गया। उसने दुर्योधन से युद्ध रोकने की बात भी की, लेकिन 18वें दिन दुर्योधन पर गदा युद्ध में नियम टूटे और वह मृत्युशैया पर पहुंचा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को बुलाया और बदला लेने की विनती की। उसी के बाद अश्वत्थामा रात में पांडव शिविर की ओर बढ़ा। यही वो रात थी। उसने धृष्टद्युम्न और शिखंडी को मारा, फिर सोते हुए पांडव पुत्रों को भी, और अगली सुबह पांडवों ने उसे ढूंढकर घेर लिया। घिरने पर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र चलाया। तब व्यास ने दोनों को अस्त्र वापस लेने को कहा, लेकिन अश्वत्थामा उसे लौटा नहीं सका। उसने उसका प्रभाव दिशा बदलकर एक लक्ष्य पर मोड़ा, उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर। यह शिशु अभिमन्यु का पुत्र था और पांडव वंश की आखिरी कड़ी। इसी कारण उस वार को वंशनाश की कोशिश माना जाता है। तभी कृष्ण ने बचाव किया। कथा के अनुसार गर्भ में पड़े शिशु की रक्षा हुई और वही शिशु आगे चलकर परीक्षित कहलाया। पांडवों के सामने उसकी सजा तय हुई। मणि छिनी, घाव स्थायी हुआ और समाज से बहिष्कृत होकर भटकने का श्राप मिला। और यहीं से चिरंजीवी की धारणा जुड़ती है। भारतीय परंपरा में कुछ पात्रों को दीर्घजीवी अमर कहा गया है, जिनमें अश्वत्थामा का नाम भी लिया जाता है। अश्वत्थामा के अलावा हनुमान जी, परशुराम, विभीषण, वेदव्यास, कृपाचार्य और मार्कंडेय, इन पात्रों को अलग अलग कारणों से कलियुग तक जीवित बताया जाता है। किसी को सेवा, भक्ति, किसी को ज्ञान परंपरा और किसी को प्रायश्चित श्राप के कारण। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ किले के अंदर गुप्तेश्वर महादेव नाम के शिव स्थान को लेकर एक लोक मान्यता बहुत बार दोहराई जाती है कि अश्वत्थामा वहां पूजा करने आता है। दावा यह है कि कई बार स्थानीय गार्ड्स वहां ताज़े फूल या गुलाल दिखने की बात कहते हैं, जबकि जगह शांत या सीमित पहुंच वाली होती है। उत्तराखंड के देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर भी कुछ लेखों और लोक परंपराओं में अश्वत्थामा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी यहाँ पूजा करते हैं। यहीं से कल्कि का संदर्भ सामने आता है। कल्कि को कलयुग के अंत अधर्मनाश से जोड़ा जाता है और कुछ मान्यताएं उनके जन्म स्थान को शंभाला बताती हैं। इसी कारण शंभाला कल्कि अश्वत्थामा की त्रयी एक ही कथा धारा में जुड़ी दिखाई देती है। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा जिसे युद्ध में कोई नहीं रोक सका, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह सदियों तक दंड भोगने को मजबूर है। अब आपकी बारी। क्या आप मानते हैं अश्वत्थामा केवल कथा है या इतिहास का जिंदा घाव? नीचे कमेंट में अपनी थ्योरी लिखिए। हम इन वीडियो के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट जरूर करें। ये छोटे क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है।